मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि देश में लोकसभा इलेक्शन के नतीजे सामने आ गए हैं। एक बार फिर देश में पीएम मोदी की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले भारत के चुनाव के नतीजे और पीएम मोदी की लगातार तीसरी जीत पर विदेश के बड़े बड़े नेताओं ने बधाई दी है। इटली, मालदीव, श्रीलंका, भूटान और भी कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले इटली की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित कर दिया है। ये सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को स्पेशली इटली की तरफ से बुलाया गया है, क्योंकि भारत G7 का अभी हिस्सा नहीं है। पीएम मोदी ने भी उन नेताओं को धन्यवाद दिया है जिन्होंने उन्हें बधाई भेजी है। पीएम मोदी को बधाई देने वाले में श्रीलंका के विपक्षी नेता साजिद प्रेमदास, श्रीलंका में राष्ट्रपति उम्मीदवार रहे शरद फोंसेको, महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ आदि भी शामिल है। पीएम मोदी को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई देते हुए लिखा कि चुनाव में जीत और अच्छे काम के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं। हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करेंगे। दोनों देशों के लोगों की भलाई कर मिलकर काम करेंगे। वहीं इस वक्त भारत का कड़ा विरोध कर रहे मालदीव ने भी बधाई दी। राष्ट्रपति मोइजू ने लिखा कि मेरे दोस्त मोदी और एनडीए को शुभकामनाएं। वे भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूँ। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने लिखा, मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर बहुत बधाई। दहल ने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में जीत और तीसरी बार पीएम बनने की मोदी को बधाई। मोदी की जीत से भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। मॉरिशस की भारतीय मूल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई। मॉरिशस के पीएम ने लिखा कि मोदी के नेतृत्व में भारत विकास करता रहेगा। भारत और मॉरिशस के रिश्ते अमर रहे। भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को तीसरे कार्यकाल के लिए जीत के लिए बहुत सारी बधाई। मोदी की जीत से भारत नई तरक्कियों को हासिल करेगा। भूटान और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बीजेपी और पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं बीजेपी और एनडीए को चुनाव को जीत के लिए बधाई देता हूं। पड़ोसी होने के नाते दोनों देश साथ में मिलकर मजबूत रिश्ते कायम करेंगे। लेकिन चौंकाने वाला बधाई संदेश तो पाकिस्तान से सामने आया। दरअसल पाकिस्तान से भी पंजाब के प्रांत के मंत्री और PMLN नेता अजमा बुखारी ने भारत के लोगों और चुनाव जीतने वालों को बधाई दी। इसके अलावा बारबाडोस और जमैका समेत और भी देशों ने पीएम मोदी को बधाई दी है। दरअसल पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी ने देश में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। इसीलिए वर्ल्ड के सभी बड़े नेता और देश पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। देश में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इस समय चीन की यात्रा पर है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के चुनाव के परिणाम एक साथ देखा होगा। इस बीच दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हुए 17वीं लोकसभा को भंग करने और साथ ही 18वीं लोकसभा की शुरुआत की सिफारिश की है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर बने रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री देश को नहीं मिल जाता, उसका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, तब तक पद पर बने रहेंगे। यानी कि देश में कोई ऐसी स्थिति आई जिसमें कुछ डिसीजन लेना पड़ा तो पीएम मोदी ही लेंगे। आपको दोस्तों ये भी बता दे, नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा भाजपा और साथ ही गठबंधन के दल यानी एनडीए की बैठक को दिल्ली में बुलाया गया है। बैठक में फैसलों के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू जैसे बड़े नेताओं की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है और पीएम मोदी को अभी तक बधाई नहीं दी गई है। तो उसका कारण साफ है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अगर एनडीए में रहने वाली पार्टी अगर बीजेपी का साथ छोड़ देती है तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी।
यही कारण है कि काफी सारे देश अभी पीएम मोदी को बधाई देने से संकोच कर रहे हैं। हालांकि जब पीएम मोदी शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे तब हमें इनकी तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से रिएक्शन देखने को मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो पाएगी या फिर एनडीए के साथ ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।